नमस्कार मित्रों, प्रभात सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभात सर। आज इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न छोटे छोटे टाइप्स देख रहे हैं। तो आप कई बार अक्सर सुनते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी 90 के दशक से पहले एग्रेरियन या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, बाद में औद्योगिक अर्थव्यवस्था है और अब हम औद्योगिक से सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर किसी इकोनॉमी को हम कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी पर देखें तो इस प्रकार से हम उस अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले को हम कहेंगे कृषि की अर्थव्यवस्था या एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कृषि की अर्थव्यवस्था। दूसरा हम कहेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था। इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा बच्चों हम कहेंगे सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के आधार पर उस अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्थाओं के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला एग्रेरियन इकोनॉमी, दूसरा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और तीसरा सर्विस इकोनॉमी। तो हम देखते हैं कि किसे कृषिकीय कहते हैं, कब वो औद्योगिक होती है और कब सेवा आधारित वो अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो चलिए पहला हम देखते हैं कृषिकीय अर्थव्यवस्था। कृषिकीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी अधिकांश आर्थिक गतिविधियां यदि कृषि एवं कृषि क्षेत्र के इर्द गिर्द संपादित होती हैं, यानी वहां के रोजगार में और जीडीपी में यदि कृषि क्षेत्र का या कृषि से संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी 50% या इससे अधिक होती है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कृषि की अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां रोजगार और जीडीपी में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी बहुत अधिक होती है। जैसे 90 के दशक के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो कृषि की अर्थव्यवस्था थी, चूंकि यहाँ रोजगार और जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 50% या इससे अधिक थी। तो कृषि की अर्थव्यवस्था में जो मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो या तो कृषि से संबंधित होती हैं, या तो पशुपालन से संबंधित होती हैं, या तो वहां पर वानिकी से संबंधित गतिविधियां होती हैं, यानी फॉरेस्ट्री रिलेटेड जितनी भी हो गई या बागवानी जितनी चीजें हो गई, वानिकी, बागवानी, या इसके अंतर्गत क्या हो सकती है मत्स्य पालन, फिशरीज, मछली पालन कह सकते हैं, या इसमें कुक्कुट, मुर्गा पालन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कुक्कुट इंडस्ट्री जो है जिसमें पोल्ट्री जो होता है, कुक्कुट उद्योग हो गया, इस तरह की चीजें, या लकड़ी और लकड़ी से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, ये सारी चीजें इस कृषि की अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं। और इस प्रकार की इकोनॉमी के अंदर 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा रोजगार व जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान होता है। ठीक है, तो कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब वह अर्थव्यवस्था जहां जीडीपी व रोजगार में 50% से ज्यादा योगदान कृषि या इससे संबंधित जो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां होती है, उनके इर्द गिर्द अगर वो संचालित हो तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। जैसे अफ्रीका के अधिकांश जो देश हैं, इकोनॉमी है, वो आज भी कृषि इकोनॉमी ही कहलाती हैं। बात सबके क्लियर हुआ? फिर दूसरा बच्चों इसमें आता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां रोजगार और जीडीपी में 50% से अधिक योगदान उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो दूसरा क्या है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें रोजगार
व जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान किसका हो? उद्योगों का योगदान हो, उद्योगों का योगदान। रोजगार व जीडीपी में 50% से ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जब अधिकांश आर्थिक गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हो और वहां देश की जो जीडीपी है उसमें उद्योग, निर्माण, विनिर्माण या पेयजल सप्लाई या गैस सप्लाई या विद्युत सप्लाई, इनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियां जितनी ज्यादा होंगी तो उसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे 90 के दशक के बाद में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का जीडीपी में योगदान घटता गया और इंडस्ट्री का योगदान लगातार बढ़ता गया। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान उद्योगों के योगदान से बहुत कम हो गया है। बात सबके क्लियर हो गया। और तीसरा आता है बच्चों इसमें सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी, सेवा अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है? सेवा अर्थव्यवस्था। तो सेवा या सर्विस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान रोजगार व जीडीपी में 50% से अधिक होता है तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। यानी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार तृतीय क्षेत्र से मिले तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं सर्विस इकोनॉमी। यानी वहाँ जैसे पर्यटन में, बैंकिंग में, बीमा क्षेत्र में, ठीक है, इसके अलावा संचार क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, होटल, रेस्टोरेंट, पुलिस प्रशासन, इसके अलावा सुरक्षा सेवाएं, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत या वेयर हाउस जैसे क्षेत्रों में, कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में रोजगार और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता हो और इन्हीं का अगर जीडीपी में ज़्यादा योगदान रहे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। यानी टर्शियरी सेक्टर का अगर किसी के अंदर ज़्यादा योगदान होता है अर्थव्यवस्था में तो ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। सामान्यतः जो विकसित देश हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, जापान, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ जो कोरिया है, सिंगापुर है, ये सारे देश हैं वो सेवा इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे देशों को हम क्या कहते हैं? सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये तीनों प्रकार की जो इकोनॉमी है आपको अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के आधार पर तीन प्रकार की जो इकोनॉमी मैंने आपको समझाई है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी आज सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर है, क्योंकि रोजगार और जीडीपी में जो योगदान है, जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा हमारे देश में सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का है और सबसे कम है बच्चों किसका? कृषि क्षेत्र का। किंतु रोजगार में आज भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है, उसके बाद में उद्योग और सेवा क्षेत्र आते हैं। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो आज भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि की और औद्योगिक अर्थव्यवस्था तथा सेवा क्षेत्र तीनों का मिला जुला स्वरूप है। ना तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि की है, ना ही पूरी तरह से औद्योगिक अर्थव्यवस्था है और ना ही पूरी तरह से सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। तो ये तीन चीजें आपको मैंने बताई, आशा है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए इस चैनल के ऊपर निःशुल्क और अपने घर पे रहिए एकदम। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के आपके अमूल्य जो फीडबैक हैं वो आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।